Okay, class, let's discuss exercise 2.4. Okay, so in order to solve this question number, first fill in the blanks and also write the name of used property. Okay, so you can see over there you are asking about property also. In order to solve all these questions, you must remember some properties of this multiplication. So in order to solve this question without any problem, you need to know about some property of multiplication. Okay, just like that, if you can solve this question of first 376 multiply 542 इक्वल टू, अब सेकंड ब्लैंक फर्स्ट ब्लैंक आपका फर्स्ट प्लेस आपका ब्लैंक है, मल्टीप्लाई 376। आप कुछ नोटिस करेंगे कि ये नंबर आपका सेकंड नंबर पे यानी ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है, जो ये नंबर इसमें समझिए इसको ये ए है एंड ये आपका बी है, तो नेक्स्ट इक्वल टू के बाद ये ए आपका बन गया यहाँ पे बी पे एंड ये आ जाएगा आपका ए पे, मतलब थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर का आप ऑर्डर भी चेंज करते तो उसका जो सम आएगा वो सेम ही रहेगा, ना कि चेंज हो जाएगा। तो जैसे जो पहले नंबर था उसको यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो वहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको पहले कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की जिस पे वर्क करती है कि अगर आप किसी नंबर का ऑर्डर अगर चेंज भी कर देते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 4, ओके, तो आपका आंसर आता है 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ओके। एंड सिमिलर अगर आप 4 मल्टीप्लाई इंटू 2 करेंगे तो सिमिलर आपका आंसर क्या आएगा, 80 आएगा। मतलब कि अगर आप नंबर का ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो आपका जो सम आएगा वो सेम ही रहेगा। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी पे ये आपका ये इक्वेशन बना है। तो आपका फर्स्ट नंबर अगर लास्ट में 376 है तो पहला आएगा 542। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट आपसे पूछा जा रहा है राइट द नेम ऑफ यूज्ड प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को मालूम होना चाहिए। सो आपका नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फाइव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एंड सेवंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, एंड आपका लास्ट यही है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको मालूम और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सॉल्व करने के लिए इनके बारे में समझना पड़ेगा। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, फर्स्ट देखिए, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर, सच एज 9 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 63 एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 156 एंड 63 एंड 156 आर होल नंबर। बेसिकली बात कह रहे हैं कि अगर कोई दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दो होल नंबर, तो उनका जो सम आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो भी एक होल नंबर आएगा। तो बहुत कॉमन सी बात है, एक समझने वाली बात है। अगर आप दो होल नंबर को आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उसका जो आएगा प्रोडक्ट होगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। तो होल नंबर आपको मालूम होगा क्या होता है, 0 to 9 सो ऑन काउंट करते हैं, उनको होल नंबर बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वन पे क्या है, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर देन ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी, वेयर सी इज ऑल्सो होल नंबर। जैसा कि हमने कहा अगर ए एंड बी दोनों होल नंबर हैं एंड उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी सी, वो भी एक होल नंबर होगा। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अब इसमें आपको ऑर्डर नंबर के याद रखना होगा, किस ऑर्डर में एक इक्वेशन बन रहा है। इसी ऑर्डर को ध्यान रखते हुए आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट है क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर रिमेन सेम वॉट एवर द ऑर्डर ऑफ नंबर। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है अगर उसका हम ऑर्डर कुछ भी बना दें। जैसे कि यहाँ देखेंगे 9 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 72, अगर हम इसको रिवर्स करें तो 8 मल्टीप्लाई 9 72, फिर भी आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स कि अगर हम नंबर का ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कोई क्वेश्चन में देखिए तो उसको आप इस ऑर्डर में अरेंज करके नाम बताएंगे, क्या होगा, क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ए पार्ट है, इसी पे बेस है, क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी पर ही आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का बेस है। गॉट इट। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड वन। सो प्रॉपर्टी 2 के बारे में थोड़ा सा, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर देन ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, मतलब ऑर्डर का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें बेस
बेसिकली यही ऑर्डर काम कर रहा है। जैसे कि आप देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। आप देखेंगे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया, बी पहले, बी मल्टीप्लाई ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी ही हो गई। इसी तरीके से आपके बाकी क्वेश्चन भी इन्हीं प्रॉपर्टी से बेस में, बस आपको उनको फाइंड आउट करना है कौन सी प्रॉपर्टी पे वो क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो लेट डिस्कस थर्ड वन, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। When we multiply 3 or more number in any grouping or arrangement, then the product of the number remains same, such as it means that अगर हमारे पास 2 से या 3 से ज़्यादा नंबर होंगे, अगर उनको हम किसी भी ग्रुपिंग और अरेंजमेंट में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, 5 है, 11 है, 15 है, ठीक है। इनका हम ऑर्डर कुछ भी करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा सेम आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 11 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 82। ये इक्वेशन ये हो गया। सेकंड देखेंगे, सेकंड देखिए 5, अब यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, 5 अब ब्रैकेट में 11 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 165 मल्टीप्लाई 82। तो दोनों का इक्वेशन ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा जो सम आ रहा है वो प्रोडक्ट वो सेम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 85। ये होता है ऑर्डर। कुछ भी ऑर्डर करिए, कोई भी ग्रुपिंग करके आप नंबर को अरेंज करके मल्टीप्लाई करिए तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होगा। गॉट इट। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप कोई किसी नंबर का प्रोडक्ट या अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं तो उसका प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा सेम ही रहेगा। सो प्रॉपर्टी 3 को देख लीजिए। इफ़ ए बी एंड सी 3 नंबर आपको दिए गए होंगे एंड देन, तो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में पहला बी मल्टीप्लाई सी होगा इक्वल टू, फिर इक्वेशन चेंज होगा। अगर हम चेंज करना चाहें तो ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में बाहर सी, फिर भी सम आपका सेम ही आने वाला है। गॉट इट। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए, इस नंबर को याद रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन बना होगा आपको, तो आपको इसको पहचानना होगा एंड उसका नाम बताना होगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ना फोर्थ वन, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 56 मल्टीप्लाई 1 तो आएगा 56 एंड 135 मल्टीप्लाई 1। इट मीन्स बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो सम आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वही नंबर आएगा। ये तो बेसिक सा बात है, आप इसको मालूम होगा। गॉट इट। तो प्रॉपर्टी कैसे बेस है, इफ़ ए इज एनी होल नंबर देन ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ए। मतलब वही आने वाला है, जो अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर तो आपका सम वही मिलेगा। तो जैसे कोई इक्वेशन बना, जैसे 5 4 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 5 4 6 ही आएगा। तो प्रोडक्ट क्या जैसे मानिए आपका ए है, ओके, मल्टीप्लाई 1, गॉट इट, इक्वल टू, साइड चेंज, आपका आंसर क्या है, आंसर के बाद इक्वेशन बनाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई ए, ऑर्डर चेंज करने के बाद फिर भी वो आंसर आपका ए ही आएगा। ठीक है, ये जो ए है इसको ऑर्डर भी चेंज करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही नंबर होगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। ना फिफ्थ वन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो के बारे में थोड़ा देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो इज अ जीरो ओनली। मतलब आप किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर जीरो ही आता है, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर ए को मल्टीप्लाई किया जीरो से या जीरो को मल्टीप्लाई किया ए से तो आपका आंसर जीरो ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि हाँ जीरो अगर 45 है, इसको मल्टीप्लाई किया जीरो से तो जीरो आ रहा है, अगर हमने जीरो को मल्टीप्लाई किया 45 से तो फिर भी आंसर जीरो ही आ रहा है। मतलब ए को अगर मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो आपका सम हमेशा जीरो ही आएगा। ये है इक्वेशन की मतलब। ठीक है, तो इसको याद रखना, इस फॉर्मेट पे जो भी नंबर इक्वेशन बना होगा तो आपका किस पे बेस होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नाउ सिक्स्थ वन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कैसे वर्क करता है, कंसीडर द एक्सप्रेशन जस्ट लाइक सी 15 मल्टीप्लाई 44 प्लस 8 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई 8। अब आपका इक्वेशन बनेगा, देखिए ओके, आपका जो है ये सेम ही आ रहा है, तो इक्वेशन में थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज है। आपका एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे शो किया गया है। तो इसका एक ऑर्डर होता है, जैसे कि आप देखेंगे आपके पास नंबर है ए बी एंड सी, कोई 3 होल नंबर है। ठीक है,
अब इनको कैसे अरेंज करेंगे, a मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट में b प्लस सी नेक्स्ट इक्वल टू, फिर ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा, a मल्टीप्लाई ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, इसमें a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो कुछ भी करिए आपका जो सम आने वाला है इनका एक ही आने वाला सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही होगा। तो ये होता है ओवर एडिशन। इसी तरह आपका है सब्ट्रैक्शन के भी ऊपर, ठीक है, बस साइन का डिफरेंस होगा। तो सी सेवन्थ आपका वही बेस है, जैसे कि बी अगर आपका कोई 3 नंबर दिए गए हैं उसमें से अगर बी आपका सी से बड़ा है देन ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। बिल्कुल यही इक्वेशन है, बस थोड़ा साइन का डिफरेंस आएगा। गॉट इट, साइन का ही डिफरेंस आ रहा है, बाकी ये दोनों इक्वेशन एक बात सेम ही है। इन पे ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इसी पे बनते हैं, इस पर ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एग्जांपल में आपको देख लेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 25, 8 एंड 68। 3 नंबर देंगे, इनका प्रोडक्ट बताना है आपको। तो 25, 8 मल्टीप्लाई 68 सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड इक्वल टू में फर्स्ट a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई c। तो आप ऐसे करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट, पहले इसको सॉल्व किया, फिर इक्वल टू के बाद जो आपका आंसर है ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर सिंपली आ जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाय द वे एक्सरसाइज आपकी बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसी फॉर्म में आपके सारे क्वेश्चन हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको इन इक्वेशन को अरेंज करना है एंड बताना है कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे बेस है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको इनको अरेंज करना है, ABC है, इनको किसी फॉर्मेट में अरेंज करिए एंड प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, सिमिलर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जैसे अभी हमने पढ़ा, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनका प्रोडक्ट आपको बताना है। एंड यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन अभी हमने पढ़ा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, इन दोनों का ही यूज़ करना है इन दोनों क्वेश्चन में आपको। ठीक है, एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच फॉलोइंग। तो आपको एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके इन सारे क्वेश्चन का प्रोडक्ट आपको बताना है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बताएंगे आपको, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन होल नंबर ऑलवेज एन इवन होल नंबर। इसका आंसर आपको रीजनिंग टाइप का, इसको यस एंड नो बताना है, प्रूफ करके दिखाना भी है। तो उसके लिए प्रोडक्ट भी है, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आप उसको यूज़ करके प्रूफ कर सकते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0 देन व्हाट इज योर कंक्लूजन। तो आंसर विल बी 0 ओनली। ओके, तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट इज दैट मच एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 132 सच फ्लैट। अगर एक कितनी है तो 132 कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 132, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दैट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। So now let's finish this video and you have to be very clear. If you have any doubt, just use the properties and revise it and you will going to solve each and every question very easily. Got it?